Hey viewers, welcome back to YouTube channel. This is me Priya Fly. So in this video I am going to inform you about Qatar Airways जो कि अभी हायरिंग स्टार्ट करी हुई है. एंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि इनकी क्लोजिंग डेट 10th ऑफ मार्च है. ठीक है, 10 मार्च से पहले आपको अप्लाई करनी है. इट मीन्स आपका पास पूरे फरवरी मंथ है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो. कुछ चीज़ें नहीं है तो आप उसका जुगाड़ करो एंड आफ्टर दैट आप उसको अप्लाई करो. हड़बड़ी में नहीं करनी है, अभी टाइम है काफ़ी. उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, इन्विटेशन देंगे आपको एंड उसके बाद जो प्रोसेस होगा. सो ऑल द बेस्ट उसके लिए. सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से स्टार्ट करूंगी एंड एलिजिबिलिटी के बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि किस तरह से अप्लाई करनी है. एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ यू सेइंग दैट कि कुछ चीज़ों में वो चीज़ें नहीं आ रही है, लोकेशन वाले में प्रॉब्लम हो रही है. काफ़ी ने फॉर्म फिलअप ऑलरेडी कर रखा हुआ, आई नो दैट. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द डिटेल्स इन डिटेल कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसमें क्या चीज़ें डालनी है, सो दैट यू विल गेट क्लैरिटी और आप आराम से उस फॉर्म को फिलअप कर सको. जिन्होंने नहीं किया है आराम से इस चीज़ को देखो एंड तक एंड समझो. कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कतर एयरवेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन अप्लाई कर सकता है, नहीं अप्लाई कर सकता है. सो दिस एयरलाइन इज ओनली फॉर गर्ल्स, लाइक सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं. एंड पहली बात करेंगे एज की, तो एज आपकी होनी चाहिए 21 ईयर्स. अगर आप 21 ईयर्स हो देन यू कैन अप्लाई फॉर इट एंड इफ़ यू आर नॉट 21 years then you are not eligible. Fine. Okay, so now coming towards की second eligibility क्या होनी चाहिए, तो आपकी हाइट your height should be 212 सेंटीमीटर. अब आपकी हाइट इसमें क्या होनी चाहिए वो उन्होंने कुछ पार्टिकुलरली नहीं बताया, बट आपका 212 सेंटीमीटर आप टच कर सको अपने टोज पे. कहते हैं ना कि एड़ी पे खड़े होते हैं एंड हम छूने की कोशिश करते हैं, तो उस हिसाब से आपको खड़े होकर वॉल पे 212 सेंटीमीटर कहीं पे लकीर करके आपको ट्राई कर लेना है कि आप उतने ऊपर छू सकते हो कि नहीं किसी भी चीज़ को. अगर आप टच कर सकते हो इट मीन्स यू आर एलिजिबल. अगर आप नहीं टच कर सकते हो इट मीन्स आप एलिजिबल नहीं हो. पार्टिकुलर हाइट कुछ मेंशन नहीं है इनका, बस 212 सेंटीमीटर तक आपको टच करनी है कोई भी चीज़ है ऊपर तक. फाइन. ओके, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स स्विमिंग. तो इनकी एक एलिजिबिलिटी है जहाँ पे आपको स्विमिंग आनी चाहिए. स्विमिंग इज कंपलसरी फॉर इंटरनेशनल एयरलाइन. एज वी ऑल नो दैट कतर एयरवेज इंटरनेशनल एयरलाइन है एंड इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई करने के लिए आपको स्विमिंग आनी कंपलसरी है. लाइक आपको पता होना चाहिए कि स्विमिंग कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, कितने. ओके, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 12th पास आउट होना चाहिए. अगर आप ग्रेजुएशन हो दैट इज मोर ओके, बट 12th पास आउट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. फाइन. ओके, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स लैंग्वेज. तो लैंग्वेज में उन्होंने सिर्फ इंग्लिश की बात कही है क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरलाइन है एंड यू डोंट हैव टू लर्न हिंदी फॉर दैम. बट स्टिल अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है लाइक एनी अदर लैंग्वेज और एनी इंटरनेशनल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज लाइक जापानीज, कोरियन एंड फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब चीज़ें आती है तो इट विल गिव यू मोर प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है जो लैंग्वेजेस आती है, जस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल एयरलाइन. फाइन. ओके, सो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा हुआ है. एंड गुड पर्सनालिटी एंड ये सब चीज़ें तो सभी एयरलाइन कहते हैं, ये चीज़ें हमें खुद भी पता होनी चाहिए कि गुड पर्सनालिटी एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी गुड. फाइन. एंड आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका मेकअप अच्छा होना चाहिए. तो वो सारी चीज़ें वो सभी बताते हैं एंड नहीं भी बताते तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें अच्छी करके ही जानी है. ठीक है, तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इतना ही ज़्यादा है. मेन हेक्टिक चीज़ है आपका 212 सेंटीमीटर की आप उतना तक टच कर पाते हो कि नहीं, उससे ज़्यादा यहाँ पे एलिजिबिलिटी कुछ नहीं चाहिए. सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स कि अप्लाई कैसे करना है. आपको मैं यहाँ पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करनी है. ठीक है, क्लिक करने के बाद में मैं अपने स्क्रीन पे सारी चीज़ें शो कर दूंगी कि क्या चीज़ें आएंगी. क्या कतर एयरवेज ने 3 जगह के लिए हायरिंग निकाली हुई है, तो मैंने इसमें से आपको मुंबई का दिखा रखा है. अगर आप कंफर्टेबल हो मुंबई वाले में तो आप मुंबई वाले में करो. कोचीन है एक, फिर और एक प्लेस है आई फॉरगेट द नेम. तो आप उन तीनों में से जहाँ पे अप्लाई करना चाहोगे प्रोसेस सेम है, बस आपको अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कोई भी चूज करनी है. तो मैंने यहाँ पे जो स्टेप्स बता रखी है आपको वो चीज़ अच्छे से एंड तक फॉलो करनी है एंड सबमिट कर देना है. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो आप जब लिंक पे क्लिक करोगे ना, लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पे करना क्या है. लिंक क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको ओपन हो जाएगा वहाँ पे कैबिन क्रू एंड कैबिन सर्विस. ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है. आपको ज़रा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है. स्क्रॉल डाउन करने के बाद में प्लेस चूज़ करने की आपको कौन सा चाहिए. जैसे कि मैंने बता रखा है मुंबई है, कोचीन है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मुंबई करा हुआ है, मैंने मुंबई चूज़ किया. मुंबई चूज़ करने के बाद में मैंने वहाँ पे अप्लाई नाउ चूज़ करा है. क्लिक करोगे जो अपेयर हो रहा है वहाँ पे नीचे जाओ, वहाँ पे आपको आएगा अप्लाई नाउ. आपको अप्लाई नाउ करना है और वहाँ पे लिखा हुआ है सेव योर जॉब. तो आपको अगर जॉब सेव करके रखनी है एंड कुछ दिनों बाद अप्लाई करनी है यू कैन डू दैट टू.
बट अगर आप इंस्टेंट अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जस्ट वहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक करना है। उसके बाद आपका वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, कुछ चीज़ें लिखा के आएंगे, डिक्लेरेशन कह लो या एक्नॉलेजमेंट फॉर्म कह लो, वो आएंगे, उसको नीचे स्क्रॉल करनी है। उसके बाद में वो डिक्लाइन या एग्रीमेंट पूछेंगे, एग्री करनी है आपको वहाँ पे, ठीक है। एग्री करने के बाद में वहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको पूछेंगे पर्सनल डिटेल्स एंड योर एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये फॉर्म जो है 2 पार्टीशन में बटा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वो आपकी पर्सनल डिटेल लेंगे कि आप क्या हो, नहीं हो, कहाँ रहते हो, ये वो। उसके बाद वो आपके एक्सपीरियंस पूछ लेंगे, उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेंगे सारी। तो आपको वो सारी चीज़ें धीरे धीरे पार्टीशन में करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या आएगा। जब पहले पेज ओपन होगा ना, हमेशा स्क्रॉल डाउन करके चीज़ें को देख लेनी है, ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाए आपका, ठीक है। तो जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको ऑप्शन आएगा कि साइन इन करना है लिंक्डइन ऐप से या फिर आप सीवी अपलोड करना चाहते हो। तो अगर आप लिंक्डइन ऐप से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो तो आप वहाँ पे साइन इन कर सकते हो। वहाँ पे जो आपका रिज्यूम है यहाँ ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। एंड अगर आपके पास उस पर ऐप नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपलोड योर सीवी पे क्लिक करोगे। जिस फाइल में आपने अपनी सीवी रखी हुई है उसको आपको क्लिक करना है एंड अपलोड कर लेना है, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं होता। जब आपका सीवी अपलोड हो जाएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि सीवी अपलोड हो गई है? नीचे आपको इनबाउंड समथिंग कुछ लिखा के आएगा एंड आपकी जो केबी में कुछ लिखा गया है कि कितने केबी का आपका रिज्यूमे है। अगर वो शो हो रहा है इट मीन्स आपका रिज्यूम अपलोड हो चुका है। फाइन, ओके। सो अब हम नीचे आते हैं जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हेडिंग होगा एंड उसके नीचे आपकी डिटेल मांगेंगे वो, ठीक है। सो डिटेल में सबसे पहले वो आपको पूछेंगे टाइटल, कि आपका टाइटल क्या है। टाइटल मीन्स आप मिस्टर लिखते हो, मिसेस लिखते हो, मिस लिखते हो। इफ यू आर मैरिड गो फॉर मिसेस एंड इफ यू आर अनमैरिड गो फॉर मिस, एमएस, ठीक है। आफ्टर एमएस आपको वहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, अगर आपका कोई मिडिल नेम है मिडिल नेम डालना है। फिर उसके बाद आपको अपना सरनेम डालना है, ठीक है। अब नाम का हो गया। नाम के बाद में वो आपको पूछेंगे कंट्री ऑफ रेसिडेंस, कि आप कौन से कंट्री से हो, क्योंकि कतर एयरवेज एक इंटरनेशनल एयरलाइन है, यहाँ पे हर कंट्री के लोग अप्लाई करते हैं। तो आपको वहाँ पे अपना कंट्री चूज करना है। ऑप्शंस आएंगे इंडिया, आपको सर्च करके ढूंढना होगा कि आपका इंडिया कहाँ है। उसके बाद आपको इंडिया में क्लिक करनी है। फाइन, इंडिया के बाद वो सेकंड नंबर पे पूछेंगे आपको कि नेशनैलिटी क्या है आपकी। अब हम इंडिया से हैं तो हमारी नेशनैलिटी इंडियन होगी, तो आपको फिर वहाँ पे चूज करनी है, इंडियन शो होगा, इंडियन पे क्लिक करनी है, ठीक है। नेशनैलिटी हो गया। उसके बाद आपको पूछेंगे सिटी ऑफ रेसिडेंस, अब आप सिटी बताओ, आप कंट्री में हो। उसके बाद आप कौन से नेशनैलिटी आपकी वो पूछ लिया, आप सिटी पूछेंगे कि कौन से सिटी से हो। तो नाउ यू नीड टू टेल देम कि आप कौन से सिटी से हो, तो अपना सिटी वहाँ पे चूज कर लेना। ये पर्सनल डिटेल में मांग लेते हैं, ठीक है। पर्सनल ये हो गया आपकी चीज़ें। नाउ कमिंग टूवर्ड्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अब वो कॉन्टैक्ट मांगेंगे कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है जिसके थ्रू वो आपको कनेक्ट करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले वो कंट्री कोड पूछते हैं कि आपका कंट्री का कोड क्या है। हमारा +91 है, आपको वहाँ पे सर्च करनी है, इंडिया होगा। उसके बाद नीचे देखना +91 जो है वो हमारा है, आपको वो सर्च करना है, ठीक है। वो हो गया। उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर देना, जेन्युइन मोबाइल नंबर जो कि आप यूज़ करते हो और यूज़ में है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल देनी है। इसके नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे ना तो आपको आएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उन्होंने बहुत चीज़ें आपसे पूछी हैं। मैं पूरा तो मैंने नहीं लिखा हुआ है, बट जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उन्होंने लिखा हुआ है कि हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय कतर एयरवेज, क्या आप पहले कतर एयरवेज के साथ काम कर चुके हो। इफ येस देन क्लिक येस, इफ नो देन क्लिक नो। फाइन, ओके। नेक्स्ट आपको ऑप्शन में आएगा कि दैट अगर आपका कोई रिलेटिव इसमें काम कर रहा है। अब इसमें कुछ हेक्टिक नहीं है, ज़रूरी नहीं कि सबका कोई रिलेटिव हो इसमें, ठीक है। थर्ड वो आपको पूछेंगे कि क्या वो एयरवेज ग्रुप में ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे इसमें पोजीशंस होते हैं, तो एयरवेज का और भी कुछ पार्टीशन होता है। तो वो पूछेंगे कि जो एयरलाइन में काम करते हैं क्या वो एयरवेज ग्रुप के ही हैं, तो अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आएगा सोर्स टाइप, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चलेगा सोर्स टाइप। वो ये पूछेंगे कि आपको सोर्स में कैसे पता चला कि एयरलाइन हायर कर रही है कैबिन क्रू के लिए, तो वो जानना चाहेंगे। आपको जहाँ से पता चला हो वो आप क्लिक कर देना। सोर्स में बस आपको बता देने कि आपको कैसे पता चला कि वैकेंसी है, हायरिंग चल रही है। फाइन, ओके। सो दैट इज इट, सोर्स तक ही पता चलेगा। उसके बाद आपका ये पर्सनल डिटेल वाला झंझट खत्म। नेक्स्ट आपको वो पूछेंगे अब एक्सपीरियंस वाला, ठीक है। ये पेज आपका फिलअप कर दोगे तो नेक्स्ट पेज में आपको जंप करवाएंगे। जंप करने के बाद वहाँ पे आपको पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, नहीं है। अब जो फ्रेशर्स है उनके पास 0 एक्सपीरियंस होगा, तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इफ़ यू कैन राइट NA देन यू कैन राइट NA। NA मीन्स नॉट एप्लीकेबल, मतलब आप एप्लीकेबल ही नहीं हो, यू आर टोटली अ फ्रेशर। बट अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है। वो सबसे पहले पूछेंगे कंपनी का नाम क्या है जिसमें आपने काम करा था, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेंगे वहाँ पे आपने कौन सी पोजीशन पे थे, आपका डेजिग्नेशन क्या था, तो आपको वो बतानी है। उसके बाद आपकी स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट दोनों बतानी है। एंड उसके नीचे वो पूछेंगे आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, तो आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है आप वहाँ पे लिख सकते हो, 50K,
60K, 45K, 30K, एनीथिंग यू वांट, लाइक आप उनको बताना चाहते हो कि आप इस एयरवेज से एक्सपेक्ट कर रहे हो इतने ज़्यादा। फाइन, ओके, सो आपका एक्सपेक्टेशन वाला फंडा खत्म हो जाएगा। अब आपको आ जाएगा नेक्स्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपने कहाँ तक पढ़ी है, क्या नहीं पढ़ी है, क्या क्या आपने कर रखा हुआ है, वो चीज़ें आपको वो इन डिटेल मांगेंगे। ठीक है, तो थर्ड पेज आपको ओपन हो जाएगा, वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेंगे। सबसे पहले आपको पूछेंगे क्वालिफिकेशन टाइप, कि आपने बैचलर करा हुआ है, मास्टर करा हुआ है, हाई सेकेंडरी करा है, डिप्लोमा करा हुआ है, सर्टिफिकेट करा हुआ है, ठीक है, या इक्विवेलेंट करा हुआ है, या जस्ट आपने 3 साल वाला पॉलिटेक्निक होता है, कुछ लोग वो सब चीज़ भी कर लेते हैं, तो आपने वो करा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, मैंने सारे कैप्चर करने की कोशिश करी थी, हुआ नहीं, बट जो दिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। जैसे कि मैंने बैचलर करा हुआ है, तो मैंने वहाँ पे बैचलर चूज़ करा है, बस बैचलर। क्या कोर्स करा है अभी इसमें नहीं पूछ रहे, जस्ट बैचलर। बैचलर के बाद नीचे जब मैं आई तो वहाँ पे उन्होंने पूछा क्वालिफिकेशन टाइटल, कि अब बैचलर में तुमने क्या में बैचलर करा हुआ है, तो मैंने फिर वहाँ पे क्लिक कर दिया कि मैंने किस में बैचलर करा हुआ है। मैंने कॉमर्स से कर रखा है, तो मैंने कॉमर्स चूज करा वहाँ पे। ठीक है, तो पता चल गया कि बैचलर इन कॉमर्स। फाइन, अगर आप साइंस से हो तो साइंस क्लिक करो। बहुत सारे ऑप्शन है, आपको सब मिल जाएंगे। अगर आपको अपने वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो वहाँ अदर का ऑप्शन आता है, यू कैन क्लिक अदर, इट मीन्स आपने कुछ अदर करा हुआ है। फाइन, ओके, सो उसके नीचे आपको पूछेंगे आपका स्कूल का नाम या कॉलेज आप जो भी पढ़े हुए, तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपना सर्टिफिकेट गेन करा है या पास आउट हुए हो वो लिखना है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी लिख देना कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करा हुआ है। फाइन, आप स्कूल का नाम लिखने के बाद में वो पूछेंगे सिटी, कि कौन सी सिटी में है तुम्हारा स्कूल, लाइक गुवाहाटी है मेरा, बट चीज़ें यहाँ पे सबको प्रॉब्लम आ रही है चीज़ में कि वो कोई भी प्लेस को ले ही नहीं ले रहे वहाँ पे। अगर तो आपको वहाँ पे क्या करनी है, ये वाली चीज़ में जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आपका सिटी वहाँ पे वो नहीं ले पा रहे हैं, कि लाइक पता नहीं कर पा रहे कि आपकी सिटी है भी नहीं, एग्जिस्ट है भी नहीं, तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, इंडिया लिख दो आप बस। ठीक है, इंडिया अगर आप लिखोगे तो वो इजीली हो जाएगा, तो जस्ट राइट इंडिया। इंडिया के बाद में आप अपना बाद में फॉर्म कैरी फॉरवर्ड करना, जो जो आगे चीज़ है उसको आप कंटिन्यू कर लेना। फाइन, तो आप इंडिया लिखनी है। उसके बाद में वो पूछेंगे आपका मेजर सब्जेक्ट क्या था, आप किस सब्जेक्ट को बेसिकली आप लेके पढ़े हो, तो आपको वो चीज़ें भी ऑप्शन में आ जाएंगी, या नहीं आती है तो जस्ट आपको लिखना है, तो आप लिख देना कि किस में। इसके बाद वो पूछेंगे स्टार्टिंग डेट क्या थी अपने ग्रेजुएशन की, एंडिंग डेट क्या थी। पर्टिकुलर डेट देने की जरूरत नहीं है, आपको जो याद आ रहा लिख देना, इतना भी वो नहीं लिखते हैं, बस हो गया इतना में उतना दे, तो ये चीज़ लिख देनी है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगते हैं। प्लस नीचे में एक और ऑप्शन, वो प्लस का साइन देते हैं एंड नीचे लिख देते हैं कि दैट ऐड अनदर ग्रेजुएशन डेट। इसका मतलब है कि अगर आपने कुछ और भी करा हुआ है एंड यू वांट देम टू नो अबाउट यू, कि हमने कुछ और भी एक्सटर्नल करा हुआ है लाइक पीएचडी एंड मास्टर समथिंग लाइक दैट, तो आपको इस ऐड पे क्लिक करनी है एंड एक सेक्शन फिर से आ जाएगा, उस सेक्शन को आप फिर से भरो। आप बता दो कि मैंने मास्टर करा हुआ है ऐसा वैसा, ये सब जगह से, तो बस वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट इफ यू वांट टू स्किप दिस पार्ट यू कैन स्किप, आपको उस ऐड पे क्लिक नहीं करनी है, थोड़ा झंझट भी हो जाता है, जरूरत नहीं है, बैचलर तक बता दो करा हुआ है। ठीक है, तो बस दैट्स इट, ये चीज़ हो गई। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा बैक या कंटिन्यू, तो बैक करके आप चेक कर सकते हो अगर आपने कुछ गलत करा हुआ है एंड नहीं सब सही करके आए हो तो सीधा कंटिन्यू पे कर दो। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा, आपको ऑप्शन आएंगे, अलग अलग चीज़ें आएंगे। ठीक है, अब कतार एयरवेज आपके टेस्ट लेंगे कि आपने क्या करा नहीं करा, तो कुछ कुछ चीज़ें वो पूछते हैं आपके बारे में। फाइन, अब वो पूछेंगे दैट हैव यू कंप्लीटेड हाई स्कूल, आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया है, येस और नो, ऑब्वियसली येस। ठीक है, उसके बाद वो पूछेंगे आर यू एबल टू रीच 212 सेंटीमीटर टिप टो पे, मतलब एड़ी पे खड़े होके जो कहते हैं ना पैर उठा के, अगर आप उस पे खड़े होके अगर आप 212 सेंटीमीटर छू सकते हो तो हाँ या ना, तो आपको हाँ करनी है अगर आप आते हो, ना तो लिखोगे नहीं कोई भी, है ना। ओके, सो फिर पूछेंगे कि अगर आप 21 ईयर्स ओल्ड हो कि नहीं हो, इफ येस देन ओके, इफ नॉट देन क्लिक, लिखा भी वहाँ पे है, अगर आप 21 ईयर्स तक हो तो ओके, सब ऑब्वियसली 21 लिखेंगे, एलिजिबिलिटी ही वही है। ठीक है, उसके बाद में वो पूछेंगे आपको कि अभी आप करेंटली कहाँ हो, मुंबई में हो क्या, जस्ट पूछेंगे कि अगर करंटली आप मुंबई में हो येस और नो, तो मैं मुंबई में नहीं हूँ तो मैंने नो लिखा है। इफ यू आर फ्रॉम मुंबई यू कैन क्लिक मुंबई, फाइन। एंड अगर आप दूसरे सिटी से हो, दूसरे जगह से हो, तो आप जस्ट वहाँ पे नो क्लिक करनी है आपको। उसके बाद आपको नीचे में आ जाएगा फिर से बैक या कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करके आपको दूसरा पेज फाइन आ जाएगा, दूसरा पेज आएगा। दूसरे पेज में क्या सिस्टम है, दूसरे पेज में आएगा आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े आप साइन करोगे, नीचे आपको पढ़नी है। उसके बाद में नीचे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे एक बॉक्स होगा, वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फुल नेम प्रिया मेरा जो है, तो मैं अपना पूरा प्रिया चौधरी मैंने फुल लिखा है, आपका जो भी नाम हो पूरा फुल लिखना है। डेट लिखनी है, जो भी ऑटोमेटिक डेट लिखा जाता है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, बट इन केस अगर आपका डेट वहाँ नहीं आ रहा है यू कैन राइट डेट ऑल्सो, फाइन। एंड आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू एंटर सबमिट, सबमिट का क्लिक कर देना है। सबमिट क्लिक करने के बाद में आपका एक पेज ओपन होगा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। दिखने के बाद में वहाँ पे आपको रेस्पॉन्स लिख देंगे, थैंक यू फॉर अप्लाइंग समथिंग एंड ऑल, थैंक यू फॉर रेस्पॉन्स, दैट्स इट। ये चीज़ें थी मैंने बता दी, आई होप यू ऑल आर क्लियर नाउ, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। चलो बाय।